हेलो गाइस, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से हमें आपके होस्ट, मेरा नाम है एहजॉन। नहीं, आपका नाम अच्छा, जैन। जैन। और मेरा नाम है अरसलान। और मेरा नाम है उस्मा। तो दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने रिएक्ट किया 2 लाख के बजट के अंदर बाइक्स। तो उसमें मतलब वो वीडियो तो काफी पसंद की गई व्यूअर की तरफ से। लेकिन इशू मतलब बहुत से लोगों ने कमेंट्स ये किया कि आप अंडर 1 लाख के अंदर बाइक कवर करें। तो आज हम कवर करेंगे अंदर 1 लाख के अंदर बाइक्स। कौन कौन सी। वैसे पहले हमें वैसे एक अच्छा कंपैरिजन इसका बनता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मजे की बात यह है कि कोई 1 लाख के अंदर कोई बाइक ही नहीं 1.5 से नीचे है। हाँ न्यू बाइक ही नहीं मिलती हुई। पहले ना हमें मतलब पाकिस्तान के 1 लाख से ऊपर मिलती है, 1.5 से तो नीचे मिल जाती है चाइना की कोई बाइक। लेकिन ये है कि 1 लाख के नीचे कोई बाइक नहीं है, वही ना। यूज्ड बाइक मिलती है। तो चलें पहले देखते स्टार्ट हैं जी करते हैं। इंडियन 1 लाख के अंदर जो बाइक्स मिलती है इस वीडियो की क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट में ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, होंडा SP 125, होंडा शाइन, हीरो एक्सट्रीम, टीवीएस राइडर, पल्सर 125, पता नहीं कितने हजारों बाइक्स है इंडियन मार्केट में। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सी 125 सीसी बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस वीडियो में मैं कम्यूटर बाइक्स और स्पोर्ट्स बाइक दोनों को अलग रखने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर दूसरे यूट्यूबर्स कम्यूटर और स्पोर्ट्स दोनों को मिलाकर एक ही रैंकिंग बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन्हें कम्यूटर बाइक्स चाहिए उन्हें स्पोर्ट्स बाइक से कोई मतलब नहीं है, और जिन्हें स्पोर्ट्स बाइक चाहिए उन्हें कम्यूटर बाइक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कम्यूटर और स्पोर्ट्स दोनों सेगमेंट्स में मैं अलग अलग से टॉप 3 बाइक्स आपको बताने वाला हूँ, वो भी 1 लाख के अंदर। गियर हेड्स पर आपका स्वागत है। गारंटी के साथ मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स पर आते हैं। अगर आपका डेली 30 से 50 किलोमीटर तक का रनिंग रहता है और आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें पिकअप की दिक्कत ना आए और माइलेज भी बहुत अच्छी मिले, तो मेरे हिसाब से ये टॉप 3 बाइक्स है जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इतना प्रोफेशनली मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेरे हिसाब से ये टॉप 3 बाइक्स है जिन्हें आप आंख बंद करके ले सकते हो। अब ठीक लग रहा है। तीसरे नंबर पर पल्सर 125 आती है। मुझे पता है कि इसका डिजाइन थोड़ा स्पोर्टी सा है, पर है तो कम्यूटर बाइक ही। ये बाइक तीसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसमें जो 125 सीसी का इंजन मिलता है वो 11.8 PS की पावर के साथ 10.8 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इतना पावर सफिशिएंट होता है डेली राइड्स के लिए। सीधा माइलेज मैं आपको बताता हूँ, इतना परेशान नहीं करूंगा बाकी यूट्यूबर्स की तरह। 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये बाइक ऑफर कर देती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो 15 लीटर की है। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और बजाज की बाइक है तो सर्विस कॉस्ट भी बहुत मिनिमल सी रहती है। देश के किसी कोने में आपको इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन पल्सर 125 के 2 वेरिएंट्स आते हैं। सस्ता वाला का नाम है पल्सर 125 नियॉन और महंगा वाला का नाम है पल्सर 125। दोनों बाइक्स में सिर्फ 7000 एक शोरूम का फर्क है। अब जाहिर सा बात है, जब दोनों में प्राइस का फर्क है तो पल्सर 125 में नियॉन के मुकाबले कुछ ज्यादा दिया गया होगा। नियॉन में जहां आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, वहीं पल्सर 125 में फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है। नियॉन में USB पोर्ट और इंजन के आगे काउल नहीं मिलता, जबकि पल्सर 125 में USB और काउल दोनों मिलता है। डिजाइन में भी थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अगर आपको एक नो नॉनसेंस कम्यूटर बाइक चाहिए तो फिर आप पल्सर 125 नियॉन की तरफ जा सकते हैं, जो 79,000 एक शोरूम के प्राइस पर मिलती है। और अगर आपको कुछ फीचर्स भी चाहिए तो 7,000 रुपए बढ़ाकर मतलब 86,000 एक शोरूम में पल्सर 125 ले सकते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर आने वाली बाइक पल्सर 125 से भी एक लेवल ऊपर है। कम्यूटर सेगमेंट में दूसरे नंबर पर नन अदर देन हीरो की ग्लैमर क्लासिक और सुपर स्प्लेंडर आती है। बजाज पल्सर 125 के ऊपर मैंने इन दोनों बाइक्स को सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि हीरो के प्रोडक्ट्स की फिट एंड फिनिश बजाज के प्रोडक्ट से अक्सर अच्छी होती है। ऊपर से ग्लैमर क्लासिक और सुपर स्प्लेंडर में जो 125 सीसी का इंजन आता है वो 10.8 PS की मैक्सिमम पावर के साथ 10.6 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। हाँ, पल्सर 125 के मुकाबले यहाँ 1 PS कम जरूर मिलता है, लेकिन माइलेज में भी बहुत फर्क है। एक तरफ पल्सर 125 मैक्सिमम 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर करती है, वहीं हीरो की ग्लैमर क्लासिक और सुपर स्प्लेंडर 65 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ऑफर कर देती है। कंपनी तो 69 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में मैंने जो नंबर्स देखे हैं वही आपको बताया। वैसे ग्लैमर क्लासिक की जगह मैं ग्लैमर एक्सटेक भी रख सकता था, पर पर्सनली मुझे ग्लैमर क्लासिक का डिजाइन सबसे बेस्ट लगता है। इस बात को आप ऐसे समझो, ग्लैमर एक्सटेक और सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक एग्जैक्टली सेम बाइक्स है, बस डिजाइन में फर्क है। लेकिन जहां सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक आपको 86,000 एक शोरूम की पड़ती है, वहीं ग्लैमर एक्सटेक आपको 3000 ज्यादा मतलब 89,000 एक शोरूम की पड़ती है। पर अगर हम नॉर्मल ग्लैमर क्लासिक की बात करें तो वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक से 1000 कम मतलब 84,000 एक शोरूम की मिल जाएगी। और अगर आपका बजट टाइट है तो इसका ड्रम वाला वेरिएंट भी आप देख सकते हैं, जो 81,000 एक शोरूम के अराउंड पड़ेगा। पर एक नंबर पर जो कम्यूटर बाइक है हमारे लिस्ट में, उससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगता कोई और बाइक है। सही गेस किया आपने, मैं बात कर रहा हूँ होंडा SP 125 और शाइन 125 के बारे में। दोनों बाइक्स के डिस्क वाले वेरिएंट्स में डायरेक्ट 10,000 का फर्क है। लेकिन प्राइसिंग पर आने से पहले आपको ये बताता हूँ कि इन्हीं बाइक्स को मैंने एक नंबर पर क्यों रखा। देखो, रिलायबिलिटी के मामले में हीरो के बाइक्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, होंडा की इधर 150 सीसी है ना,
उसकी लुक थोड़ी सी मिलती है लेकिन जब जो हम टैंक होंडा वगैरह जैसी से। जापानीज ब्रांड की बात करते हैं तो उनके इंजन की रिफाइनमेंट किसी और ही लेवल पर होती है। SP 125 और शाइन 125 में आपको एक्जैक्टली सेम 125 सीसी का इंजन मिलता है जो 10.8 PS की पावर के साथ 10.9 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और माइलेज भी दोनों बाइक सेम ही ऑफर करती है जो कि 65 km/लीटर की है। फिर भी दोनों बाइक्स के डिस्क वाले वेरिएंट्स में 10,000 का फर्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि SP 125 में आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है, वहीं शाइन 125 में हेलोजन लाइट्स आते हैं। SP 125 का डिजाइन थोड़ा मॉडर्न सा है, वहीं शाइन 125 का डिजाइन बहुत बेसिक है। दोनों के TFT डिस्प्ले में भी फर्क है, लेकिन जिनका बजट कम है वो शाइन 125 की तरफ जा सकते हैं, जिसका ड्रम वेरिएंट सिर्फ 78,000 एक्स शोरूम से चालू होता है, और डिस्क वेरिएंट के लिए आपको 5,000 ज्यादा मतलब 83,000 एक्स शोरूम देना पड़ेगा। जिनको LED लाइट्स और डिजाइन से मतलब है वो SP 125 की तरफ जा सकते हैं, जिसका ड्रम वेरिएंट आपको 85,000 एक्स शोरूम और डिस्क वेरिएंट आपको 93,000 एक्स शोरूम का पड़ता है। हाँ, हीरो के बाइक से SP 125 की प्राइसिंग ज्यादा है, पर जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे करेंगे ना उसका क्वालिटी आपको पता चल जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस में भी बहुत फर्क देखने को मिलता है, लेकिन शाइन 125 से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी 125 सीसी बाइक मुझे नहीं लगता कोई और है मार्केट में। बहुत हो गई कम्यूटर बाइक्स की बात, अब डायरेक्ट 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक पर आते हैं। इसमें भी 3 बाइक्स मैंने रैंक किया, जिसमें से 2 बाइक एकदम वैल्यू फॉर मनी है और एक बाइक ऐसी है जिसका एक्स शोरूम प्राइस बाकी दोनों बाइक से थोड़ा ज्यादा है, पर जिनका बजट है उतना उनको वो बाइक मजा भी बहुत देगी। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर टीवीएस की राइडर आती है। इसका 125 सीसी का इंजन 11.3 PS की मैक्स पावर और 11.2 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जितने फीचर्स आपको एक 125 सीसी के नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में मिलना चाहिए वो सब टीवीएस राइडर में मिलता है। माइलेज की अगर बात करें तो 65 km/लीटर तक की माइलेज भी आपको ये बाइक दे देगी। लेकिन मैंने इस बाइक को तीसरे नंबर पर 2 कारण से रखा है। पहला तो ये कि इसका डिजाइन मुझे बहुत बेकार लगता है। हाँ, मुझे पता है कि डिजाइन बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, लेकिन राइडर मुझे किसी भी एंगल से पसंद यार ये कहीं से भी लग रही है वो कहीं मतलब अरे यार इतनी भरी भरी बाइक कमाल है यार नहीं वाकई। आती। आगे से नेकेड स्पोर्ट्स और पीछे से कंप्यूटर बाइक लगती है, जो कि ये है भी, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि पिलियन इस पर आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि टीवीएस के सर्विस सेंटर का हाल मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। बहुत बेकार एक्सपीरियंस मुझे मिला, पर क्या पता आपके यहाँ सर्विस सेंटर्स ठीक हो। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 90,000 से 95,000 एक्स शोरूम टीवीएस राइडर प्राइस्ड है, जो कि इसे बाकी 125 सीसी वाले नेकेड स्पोर्ट्स के मुकाबले ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाता है। दूसरे नंबर पर हीरो की एक्सट्रीम 125R आती है। ओवरऑल इसका डिजाइन बहुत सॉलिड है। इसकी 125 सीसी की इंजन 11.5 PS की पावर और 10.5 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। टीवीएस राइडर की तरह एक्सट्रीम 125R भी 65 km/लीटर तक की माइलेज ऑफर कर देती है, लेकिन फिर भी हमें टीवीएस यकीन नहीं होता कि ऐसी बाइक्स इंडिया में 1 लाख कहीं से से भी भी यकीन 1 नहीं लाख होता। के अंदर अंदर मिली है। राइडर से मैंने इसको ऊपर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस हीरो का अक्सर अच्छा ही रहता है। और एक्सट्रीम 125R के प्राइसिंग की अगर बात करें तो 89,000 से लेकर 1,04,000 एक्स शोरूम ये प्राइस्ड है। 1,04,000 एक्स शोरूम वाली वेरिएंट में आपको फ्रंट एंड रियर ABS दोनों मिलता है। ओवरऑल बहुत अच्छी बाइक है, आंख बंद करके ले सकते हो। बस पिलियन कंफर्ट के बारे में थोड़ा सोच लेना, क्योंकि पिलियन सीट का पोजीशन थोड़ा अपराइट है, जिसके वजह से अगर आप अपने फैमिली के लेडीज को एक्सट्रीम 125R पे बैठाओगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। और यही चीज टीवीएस राइडर के फायदे में जाती है, क्योंकि उसका पिलियन सीट एक्सट्रीम 125R के मुकाबले कंफर्टेबल है। पहली नंबर पर नई लॉन्च हुई होंडा CB 125 हॉर्नेट आती है। बाकी बाइक्स के मुकाबले इसका एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 13,000 ज्यादा है, पर इससे मिलने वाली एक्सपीरियंस भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। अगर लुक असल में ये कोई और नहीं दे रहा, वही हुंडा दे रहा है जो पाकिस्तान जो के पाकिस्तान में की बात होती है। करें तो दिस इज बाई फार दी बेस्ट लुकिंग यार। 125 सीसी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक जो कि मैंने मैं आज तक सब इंडियन यहाँ मार्केट पे में देखा है। पूरी अगर तरह- आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो होंडा की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि कम्यूटर बाइक्स में भी होंडा को मैंने 1 नंबर पर रखा था और अभी स्पोर्ट्स बाइक में भी होंडा को 1 नंबर पे रख रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज ये चैनल छोटा है, पर कल जाकर जब चैनल बड़ा होगा और स्पॉन्सर्स आएंगे तो बस कुछ पैसों के लिए मैं आपको झूठ कभी भी नहीं बोलूंगा, ज्यादा पैसे लूंगा फिर। मजाक कर रहा था भाई। वैसे CB 125 हॉर्नेट की ओवरऑल लुक एक्सट्रीम 125R और टीवीएस राइडर के मुकाबले बहुत प्रीमियम है, क्योंकि इसमें आपको USD फोक्स भी मिलते हैं। इसकी 125 सीसी की इंजन 11.5 PS की पावर के साथ 11.2 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अगर माइलेज की बात करें तो 60 km/लीटर तक की माइलेज CB 125 हॉर्नेट ऑफर कर देती है। SP 125 और शाइन 125 की तरह यहाँ भी आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस और इंजन की रिफाइनमेंट एकदम टॉप नॉच है। सबसे लास्ट में अगर प्राइसिंग की बात करें दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हम तो हैरान हो गए भाई, क्योंकि मतलब हमने देखा कि जैसे 1 सीरीज 2 सीरीज उन्होंने बनाई ना, ये दोनों सीरीज का जो विनर था वो हुंडा ही था। जी। मतलब हुंडा की बाइक्स को उन्होंने फर्स्ट पे रखा किसी ना किसी वजह की वजह से। तो असल में ये जो सेकंड सीरीज में जैसे ये स्पोर्टी लुक वाली बाइक्स थी ना, तो इसमें बेशक ये तो बेशक 1,04,05,000 की बता रहे, अगर आप पाकिस्तान में कोई ऐसी 6-7 लाख की बाइक भी दिखा देना जो ऐसी हुंडा की यही बाइक हो,
नहीं बनते ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं अच्छा कोई। ये इंडिया की बाइक्स देख के ना हमारे दिल में भी ख्वाहिश होती है कि यार ये पाकिस्तान में हमारे पास हो। हाँ। प्राइस की बात है 1 लाख में, ये भाई हाँ। ये यकीन नहीं आता। वही ना, अक्सर तो वही ना, अगर कन्वर्ट भी कर ले तो फिर भी इतना ज्यादा नहीं, मतलब नहीं हम यार। कह सकते हैं, हम्म। मतलब फिर भी पाकिस्तानी लोग कहेंगे कि यार हाँ हम यही लेंगे, अगर प्राइस भी मतलब कन्वर्ट की जाए तो फिर भी। तो क्योंकि हमारे पास उस हिसाब के ना ऑप्शन नहीं है जो दूसरे हमारा ना। आइडिया है ना, तो जो इधर मिसाले 5 लाख में भी अगर मिले ना, हाँ, तो बंदे खुश होकर खुश लेंगे। होकर लेंगे वाकई। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मुझे एक रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी, किसी व्यूवर ने रिक्वेस्ट किया कि आप इस पे 1 लाख के अंदर जो बाइक्स मिलती हैं उन पे वीडियो बनाए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और लास्ट में ये बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी बाइक है कौन सी बाइक? 1 लाख के अंदर।